अनअर्न्ड रेवेन्यू बेटा क्या होता है? अनअर्न्ड रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो कि आपने कमाया नहीं होता लेकिन रिसीव कर लिया होता है। जो आपने कमाया नहीं होता लेकिन रिसीव कर लिया होता है। सपोज एक शॉप है, ठीक है, एक कंपनी है, उसने जो है आपको एज ए एजेंट जो है वो हायर किया हुआ है कमीशन के ऊपर। तो वो कहती है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, जाकर बेचो, इस पे आपको जो है वो कमीशन जो है ना वो दूंगी, और वो कमीशन आपको एडवांस में दे देती है। अभी आपने सर्विसेज नहीं दी, अभी आपने वो चीजें उसकी सेल आउट नहीं की, लेकिन कमीशन पहले रिसीव कर ली है। वो कमीशन बेसिकली आपने कमाया नहीं है लेकिन रिसीव कर लिया, इसको आप क्या कहते हैं? अनअर्न्ड रेवेन्यू कहते हैं। इसी तरह से अब मैंने जो है क्लास पढ़ानी है, तो क्लास पढ़ाने से पहले एक महीने की मुझे एडवांस को सैलरी दे दें और कहें कि आपने क्लास पढ़ानी है, ठीक है। तो मैंने अभी अपनी सर्विसेज नहीं दी उन्हें, लेकिन सैलरी पहले ले ली है, रेवेन्यू जो है मेरा पहले आ गया है। तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है ना वो हो जाएगा। आप जो है फ्रूट्स लेने के लिए शॉप पे जाते हैं, आप जो है फ्रूट फ्रूट्स जो भी था उसके पास गए, उन्हें बोला कि भाई ये जो है 2 दर्जन जो है या 2 किलो जो है आप मुझे जो है ना माल्टे दीजिएगा, मैंने माल्टे लेने हैं, ये पैसे ले लो, वापसी पे मैं आके उठा लेता हूँ। आपको आगे कोई काम था, आप आगे चले गए, तो वो टाइम जिसमें आपने आके वो चीजें नहीं ली उससे, वो माल्टे जो है आपने उससे नहीं लिए, पैसे पहले दे दिए थे, ठीक है, तो वो टाइम क्या कहलाता है? वो उसके लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाएगा। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू बेटा क्या होती है? वो रेवेन्यू जो कि आपने कमाई ना हो लेकिन रिसीव कर ली हो, उससे आप अनअर्न्ड रेवेन्यू कहेंगे। इसको मिक्स नहीं करना। इससे ऊपर है एक्रूड रेवेन्यू, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। वो क्या होती है? वो रेवेन्यू जो कि कमा ली हो लेकिन रिसीव ना की हो। उसमें क्या है? कमा ली है, अर्न कर ली है, लेकिन रिसीव नहीं की। और ये क्या है? रिसीव कर ली है लेकिन कमाई नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान में रखिएगा क्या डिफरेंस है। तो एक्रूड रेवेन्यू क्या होगी? जो आपने कमा ली हो लेकिन आपको रिसीव ना हुई हो। और अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होगी? जो आपने रिसीव कर ली हो लेकिन कमाई ना हो, उसे आप अनअर्न्ड रेवेन्यू कहेंगे। किसी को यहां तक कोई इश्यू है तो बेटा बता दें इस डिस्कशन में। तो बेटा इसकी भी जो है ना 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं, 2 तरह की। अभी तक हमने जो पढ़ी है उसमें सिर्फ प्रीपेड की 2 तरह की थी, और अब मैं आपको कह रहा हूं कि अनअर्न्ड में भी 2 तरह की होती है। तो एक टाइप मैं आपको भी बता दूंगा, एक एट द एंड ऑफ द लेक्चर देखेंगे टाइम बचता है तो सबसे पहले एक अनअर्न्ड रेवेन्यू, जब वो आपको पैसे देकर जाता है, ठीक है, सपोज वो आपको या कमीशन आप जो है ना आपने किसी बंदे को दिया, कब दिया आपने? आपने जो है ना वो दिसंबर 1 दिसंबर को या 15 दिसंबर को आपने कमीशन दे दिया, या 1 दिसंबर को आपने जो है ना वो कमीशन दे दिया। 1 दिसंबर को कमीशन दे दिया 3 महीनों का, ठीक है। तो आपने जब कमीशन दिया होगा, ठीक है, तो उस बंदे ने एंट्री पास करनी है। सपोज मैंने एंट्री पास करनी है, ठीक है, मुझे कमीशन रिसीव हुआ एडवांस में, उन्होंने मुझे जो है पैसे दे दिए किसी ने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? कैश को डेबिट कर दूंगा, और मैं एजेंट हूं ना, तो अनअर्न्ड रेवेन्यू को क्रेडिट कर दूंगा। अब 1-2 बातें और मैंने डिस्कस करनी है। कैश टू डेबिट हो रहा है क्योंकि कैश मुझे रिसीव हो रहा है, और अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट क्यों हो रहा है इसके ऊपर मैंने बात करनी है। अनअर्न्ड रेवेन्यू बेसिकली बेटा क्या है? ये आपके पास लाइबिलिटी है। ये क्या है बेटा? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी किस चीज की है? आपके ऊपर ओब्लिगेशन है कि आपने क्या करना है, आपने ये सर्विसेज जो है वो देनी है, कमीशन जो चीजें हैं वो बेचकर देनी है, ये लेक्चर जो है आपने मैंने डिलीवर करना है। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू आपके पास क्या होती है, इसकी नेचर क्या होती है? आपके पास ये जो है ये हमेशा आपके पास लायबिलिटी होगी। इसी तरह से ये मैंने इनके बारे में पहले आपको बताया था मेरे ख्याल में, एक्रूड इनकम आपके पास करंट एसेट होती है, और एक्सपेंसेस पेएबल तो आपको पता ही है सारे लायबिलिटीज होते हैं, ठीक है। प्रीपेड के बारे में बताया था आपके पास, वो भी करंट एसेट होता है। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है आपके पास वो क्या होती है? आपके पास अनअर्न्ड रेवेन्यू आपके पास लायबिलिटी होती है। आपने एंट्री पास कर दी, कैश को डेबिट कर दिया और अनअर्न्ड रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। कब किया आपने? 1 दिसंबर को। हमें इस एंट्री के साथ कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि ये एंट्री जो है आपके पास पास हुई नहीं है। आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर अनअर्न्ड रेवेन्यू का अकाउंट आ रहा होगा, और नीचे उसकी जब एडजस्टमेंट आ रही होगी तब आपने जो है उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। वो एडजस्टिंग एंट्री क्या होनी है वो सीखने जा रहे हैं।
आपने क्या करना है, जब ये रेवेन्यू 3 मंथ का था, 1 दिसंबर को जो है ना आपने रिसीव किया, तो 3 महीने का था 3,000 रुपए, 3 महीने का था 3,000 रुपए। तो 31 दिसंबर जब आया, 31 दिसंबर ने को आपने देखा कि भाई ये जो रेवेन्यू बचा पड़ा है ना, ये जो रेवेन्यू है ना मेरे पास, इसमें एक मसला है। क्या मसला है? ये 3 महीने का मैंने रिसीव किया था और मैंने ये एंट्री पास कर दी थी, मेरे पास ट्रायल बैलेंस में 3,000 शो हो रहा है, लेकिन इनमें से 1 महीने का मैंने कमा लिया है, 1 महीने का मैंने अर्न कर लिया है। तो अब आपने इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट पास जो है ना देनी है। तो कैसे देंगे? आपने वो हिस्सा जो कि कमा लिया है, वो हिस्सा जो कमा लिया है, कमा लिया इससे क्या मुराद है, आपने अर्न कर लिया है, तो वो अब आपके पास क्या बन गया, इनकम बन गई है। इनकम जो है हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो मैं क्या कहूंगा, एक चीज तो मैं क्रेडिट करूंगा, वो क्या होगी, वो हिस्सा जो कि मैंने कमाया हुआ है। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि रेवेन्यू अर्न वाला जो हिस्सा होगा ना, रेवेन्यू अर्न, रेवेन्यू कौन सा, सपोज कमीशन, कमीशन रेवेन्यू, कमीशन अर्न के नाम से भी मैं लिख सकता हूँ, कमीशन रेवेन्यू के नाम से भी लिख सकता हूँ, कमीशन रेवेन्यू अर्न के नाम से भी लिख सकता हूँ। कमीशन अर्न मैंने जो है ना बेटा वो क्रेडिट कर देना है, क्योंकि अब मैंने ये कमा लिया, मेरी इनकम बन गई है। और एक पोर्शन जो कि मैंने नहीं कमाया, अब कमीशन अर्न मैंने कमा तो लिया है, ठीक है, लेकिन वो उसका मुझे कैश अब नहीं मिल रहा, कैश जो है मुझे पहले मिल चुका है उसका, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट मैंने एक अकाउंट अपनी लायबिलिटी बनाई थी कि भाई ये मेरी लायबिलिटी है, ये क्या है, अनअर्न रेवेन्यू है, मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने उस लायबिलिटी को सेटल डाउन करना है, उस लायबिलिटी को सेटल डाउन करना है। वो लायबिलिटी जो कि 3,000 की थी, अब 1,000 रुपए की नहीं रही, 1,000 रुपए जो है मैंने कमा लिए हैं, अब 1,000 रुपए की नहीं रही, बल्कि कितने की रही है, 2,000 की रही है, ठीक है। तो जिनकी नहीं रही वो लायबिलिटी उतनी मैं खत्म कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, अनअर्न्ड को जो है रेवेन्यू को मैं जो है वो डेबिट कर दूंगा, अनअर्न्ड रेवेन्यू को मैं डेबिट कर दूंगा। अब हुआ क्या है, अनअर्न्ड रेवेन्यू जब डेबिट हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपके पास लायबिलिटी जो है ना वो कम हो गई है, ठीक है। 1,000 रुपए से डेबिट हुआ, आपकी लायबिलिटी कम हुई, इस वजह से मैंने इसको डेबिट किया। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज किसी को नहीं आ रही या आपको नहीं आ रही? आ रही है जी सर। सर, क्लियर सर आ रही है। आ रही है। अनअर्न्ड मेरे पास लायबिलिटी थी, ठीक है, मैंने उसे कम करना है, तो कम करने के लिए मैंने उसे डेबिट कर दिया, और कमीशन मैंने कमा लिया जो मेरी इनकम है, इसलिए मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। तो ये मैंने जो है इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। मुझे जो गर्ज होना है ना वो इस एंट्री के साथ होना है। ये सिर्फ समझाने के लिए थी कि ये जनरेट कैसे हुई थी। मुझे जो गर्ज है वो इन एंट्रीज के साथ है, ये जो आपके पास इस साइड पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये एंट्री आपने ध्यान में रखनी है जब आपके पास अनअर्न्ड रेवेन्यू हो, मतलब कि वो रेवेन्यू जो कि आपने रिसीव कर लिया है लेकिन कमाया नहीं है, ठीक है। तो उसकी आपने अगर एंट्री पास करनी पड़ती है आपको, तो आप क्या करोगे, जब आप उसका कुछ पोर्शन कमा लोगे, ठीक है, तो आपने उसकी एंट्री पास करनी होगी, अनअर्न्ड रेवेन्यू को आप डेबिट कर दोगे, और जो भी रेवेन्यू होगा आपके पास, वो इंटरेस्ट का हो सकता है, कमीशन का हो सकता है, रेंट का हो सकता है, तो जो भी होगा आपने उसको जो है वो क्रेडिट कर देना है। किसी को इस एडजस्टमेंट में मसला है तो बेटा बताएं अभी। जी श्याम उमर। सर कमीशन जो हमने सर अर्न किया सर, वो तो कैश की फॉर्म में किया है, तो उसकी जगह सर हमने कैश भी तो लिख सकते हैं हम, नहीं, वो क्यों नहीं लिखा सर? कैश आपके पास एसेट होता है, कैश नहीं कमाते आप रेवेन्यू कमाते हो। सर हमने जैसे सर जनरल में किया था कि हमने अब कोई भी चीज हमने कमाई थी या अर्न की थी, तो उसको हमने सर कैश हमने डेबिट या क्रेडिट किया था। नहीं, ऐसा कब किया हमने? हम क्या करते थे, अगर हमने कमा लिया और रिसीव कर लिया तब हम एंट्री पास करते थे कैश डेबिट, और इनकम जो भी होती थी वो क्रेडिट, कमीशन होती थी तो कमीशन क्रेडिट, ये एंट्री पास करते थे हम। जी सर। हाँ, अब इसमें पता है क्या हुआ है, अब इसमें ये वाला कमीशन जो है ना, ये तो वैसे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। जी सर। ये कमीशन जी जो सर। है ये वैसे ही क्रेडिट हो रहा है,
लेकिन डेबिट में मसला आया है। डेबिट में क्या है, कैश हम अब रिसीव नहीं कर रहे, 31 दिसंबर को रिसीव नहीं कर रहे, बल्कि हमने जो है फर्स्ट दिसंबर को ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है। ठीक है, ओके अब सर। हमने क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है कि भाई ये जो कैश हमने 1 दिसंबर को रिसीव किया था, ठीक है, तो वो कैश जो है उस वक्त हमने एडवांस में रिसीव कर लिया था, उसके अगेंस्ट हमने एक अकाउंट क्रेडिट किया था अनअर्न्ड रेवेन्यू का। ठीक है, अब हम इसलिए अनअर्न्ड रेवेन्यू को लेकर आए ना कि कैश को, क्योंकि अब कैश रिसीव नहीं कर रहे, बल्कि तब जो हमने किया था वो लायबिलिटी अपनी कम कर रहे हैं। सर अगर लाइबिलिटी कम होगी तो फिर उस चीज को हम डेबिट करेंगे। हाँ, सही है, इसलिए ये डेबिट किया है मैंने, अनअर्न्ड समझ आ रेवेन्यू गई सर। इसलिए डेबिट किया क्योंकि मैंने जो है पहले 3000 का काम करना था, अब मैंने 3000 जी का सर। नहीं करना बल्कि उससे कम का करना है। ठीक है, इसलिए मैंने कम का करना है, 3000 से ये कम हो गया, कितना कम हो गया वो बाद में देखते हैं। ठीक है, जितना कम सही हो है। गया वो बाद में देखते हैं। तो 3000 का काम करना था, इसलिए मैंने लायबिलिटी बनाया था, तो अब ये 3000 का नहीं रहा बल्कि उससे कम हो गया है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ये लायबिलिटी में कमी आ गई, इस वजह से मैंने इसको डेबिट कर दिया है। कैश को यहां पे मैं लेकर नहीं आ सकता। एक बात हमेशा याद रखें, एक और बात लिख लें साथ, एडजस्टिंग एंट्रीज में कहीं पे भी कैश नहीं आएगा डेबिट क्रेडिट में, कहीं पे भी डेबिट या क्रेडिट में कोई भी एडजस्टिंग एंट्री हम करेंगे ना, एडजस्टिंग एंट्री कहीं पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। ये आप अपने माइंड में बिठा लें, रट्टा लगा लें, जो मर्जी करना कर लें, कहीं पे भी कैश नहीं आएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को मसला है तो बेटा भी पूछें। क्लियर है सर। अच्छा, ये हमने एक उसकी टाइप पढ़ी है, 2 तरह की एंट्रीज होती हैं, एक और टाइप है वो बाद में एंड पे देखेंगे कि उसका क्या करना है। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट है। इसकी भी 2 तरह से एंट्रीज होती हैं और ये बिल्कुल बेसिक होती है, मैं आपको बता देता हूं। जब भी डेप्रिसिएशन होगी आपने उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होगी। एंट्री क्या पास करेंगे आप, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे, और जो भी रिस्पेक्टिव एसेट होगा, सपोज मशीनरी की डेप्रिसिएशन है तो मशीनरी को क्रेडिट करेंगे, अगर कोई भी फर्नीचर है तो फर्नीचर को करेंगे, तो जो भी एसेट होगा उसको आपने क्रेडिट कर देना। डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट किया आपने, क्योंकि एक्सपेंस है आपका, एसेट आप यूज किया आपने, तो उसमें जो है उसकी जो है कसाई वगैरह हो गई है या उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है, तो आपने जो है डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया। एसेट को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हुई है, पहले जितनी थी उतनी नहीं रही, इस वजह से कमी आ रही है, इस वजह से मैंने जो है उसको क्रेडिट कर दिया। तो एक तो एंट्री डेप्रिसिएशन की ये होनी है, ठीक है, और एक और एंट्री होनी है, हो सकती है, अब कौन सी एंट्री कब पास करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, वो पिछले सारे सालों की डेप्रिसिएशन। अकामुलेट क्या होना है, किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है, तो पिछले जितने भी साल है उन सब की डेप्रिसिएशन को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब इसकी नेचर क्या है ये मैं हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन के टॉपिक है पूरा हमारा जो है फाइनल के सिलेबस में, उसमें डिटेल जो है ना देखेंगे। अब एक बात का ख्याल रखना है, ये एंट्री पास कब होनी है, ये कब होनी है और ये कब होनी है। जब ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख लें, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो, तो आपने ये एंट्री पास करनी है, ये वाली। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं है, तब आपने ये एंट्री पास करनी है। नॉर्मली आपने ये एंट्री पास करनी होगी, ये वाली, ज्यादातर क्वेश्चंस में। अगर किसी क्वेश्चन में जो है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट गिवन है, ठीक है, फिर आपने ये एंट्री पास करनी होगी, यहाँ पे एसेट को क्रेडिट नहीं करना होगा बल्कि अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना होगा। क्लियर है बेटा? सर एक बार फिर बता दें। जी,
अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट गिवन नहीं है, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना तो उसमें कहीं पे भी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ही लिखा हुआ, तब ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, ठीक है, इसको ये एंट्री आपने पास करनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देना है, और जो भी रिस्पेक्टिव एसेट होगा वो कहता है डेप्रिसिएशन मशीनरी की है तो मशीनरी को क्रेडिट करेंगे, वो कहता है फर्नीचर की है तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे, वो कहता है बिल्डिंग की है तो बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। और अगर वहां पे जो है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको शो हो रहा है, नजर आ रहा है कि अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है, फिर आपने इस एंट्री को भूल जाना है, ये जो हाईलाइट की हुई है इस एंट्री को भूल जाना है, बल्कि आपने ये वाली नीचे वाली एंट्री पास करनी है, ये जो नजर आ रही है आपको, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, इधर लिख देता हूं, ठीक है। ये तब आपने पास करनी है जब आपके पास जो है वो अकाउंट जो है वो गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में। जी बेटे, कोई मसला है तो बेटा पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, आगे अगली ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, फिफ्थ एडजस्टमेंट में। फिफ्थ एडजस्टमेंट जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल बेटा क्या होता है? बेटा कैपिटल क्या होता है? सर द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय द ऑनर। ठीक है, कभी कभी ये Yes, sir. होता है ऑनर कहता है कि भाई जो मैंने पैसे लगाए हुए हैं ना, इन्वेस्ट किए हुए हैं, मुझे जो है उस पे इंटरेस्ट दो, मुझे जो है उस पे इंटरेस्ट दो। प्रॉफिट उसने लेना है वो प्लस इंटरेस्ट भी लेता है। तो इंटरेस्ट जो है आपके पास क्या होता है? इंटरेस्ट अगर आपने पे करना हो तो क्या होगा? एसेट होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगी, क्या होगा? लायबिलिटी होगी, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस होगा। तो हमने क्या करना है, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो हमने क्या करना होगा, इंटरेस्ट को हमने क्या डेबिट करना होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को, या आप कह सकते हैं इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हैं और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। तो आपने इसको डेबिट करना होगा। तो ये आप ऐसे नहीं होता कि आप कैश में, ये एडजस्टिंग एंट्री है ना, तो आप कैश में नहीं देते, बल्कि क्या करते हो, आप सपोज पहले ऑनर का जो कैपिटल है वो कितना है, 5,000 है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, उसको बढ़ा दोगे, जितना इंटरेस्ट होगा ना तो आप उसको बढ़ा दोगे। तो जब कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल में चेंज आता है, कैपिटल बढ़ता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इंक्रीज कैपिटल अकाउंट को। बस ये एडजस्टिंग एंट्री है। किसी को इसमें मसला है तो बेटा पूछ सकते हैं। सिक्स्थ एडजस्टिंग एंट्री, ये है जैसे अब कैपिटल वाला कहता है ना कि मुझे जो है इंटरेस्ट दो, मैंने जो पैसे लगाए हुए हैं मुझे उस पर इंटरेस्ट दो। तो ऐसे वो बिजनेस कहता है कि भाई आप हमसे इंटरेस्ट ले रहे हो तो हम भी जो है आपसे जो है ना कोई चीज लेंगे। वो क्या लेंगे? वो कहता है जो चीजें आप घर लेकर जाएंगे, घर लेकर जो चीजें जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑनर जब अपने घर लेकर जाता है चीजें पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग। ड्राइंग। तो वो कहता है जब आप मुझसे ड्राइंग्स लेकर जाएंगे ना तो उस पर मैंने आपसे फिर जो है ना इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। अब बिजनेस से इंटरेस्ट देना नहीं है, बल्कि बिजनेस ने जो है वो इंटरेस्ट लेना है। तो ये इंटरेस्ट उसकी इनकम बनेगा कि एक्सपेंस बनेगा? इनकम होगा सर। ये उसकी इनकम बनेगा। तो मैं क्या करूंगा इसकी एंट्री का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी इनकम है, और इनकम जो है हमेशा क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती है।
इनकम जो है हमेशा क्या होती है बच्चे, क्रेडिट होती है। तो इसलिए Credit. मैंने जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसको मैंने क्रेडिट कर देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है मेरे पास उसको मैंने जो है क्रेडिट कर देना है। तो डेबिट किसको करना है, तो आपकी जो बुक है उसमें तो उसने बोला हुआ है कि आप क्या करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। ये मैंने टोटल इसने इतने पैसे जो है ना टोटल विद क्या कहते हैं इंटरेस्ट वगैरह और भी जो है ओरिजिनल अमाउंट को लेकर के आपकी बुक क्या कहती है, इसको आप डेबिट कर देंगे। लेकिन कुछ और बुक्स में कुछ और बुक्स में उसने बोला हुआ है कि आप ना इधर जो है कैपिटल को भी डेबिट करें, ड्राइंग की बजाय कैपिटल को डेबिट करें। कैपिटल को डेबिट करने से क्या होगा, कैपिटल को डेबिट करने से ये होगा कि उसका कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा। जब कैपिटल कम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। कैपिटल कम क्यों होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो वो चीजें लेकर गया उसके ऊपर इंटरेस्ट है, हमने उससे पैसे लेने हैं, ऑनर से पैसे लेने हैं, इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। तो कैपिटल हमारे पास उसके पड़ा है, तो हम कहते हैं कि ये अमाउंट जो है हम उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेते हैं, तो हम कैपिटल को जो है ना डेबिट करते हैं। लेकिन आपकी बुक ने इसको ड्राइंग के साथ डेबिट किया हुआ है, तो हम जो है ड्राइंग के साथ इसको लेकर चलेंगे। फिर आगे जाके देखते हैं कि इसमें की नेचर को उसने चेंज किया है या एज इट इज रखा हुआ है। अभी जो है सर अभी इसमें के फिर लिए ड्राइंग की आपने अमाउंट ड्राइंग लिखी अकाउंट रहेगी को या डेबिट कैपिटल की? कंसीडर करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कंसीडर करना है। किसी को कोई मसला है इसमें? सर इसको ड्राइंग की अमाउंट लिखेंगे भी या फिर कैपिटल की अमाउंट नहीं लिखेंगे? नहीं, जो इंटरेस्ट होगा, सपोज आपके पास वो कहता है ड्राइंग्स कितनी है, 5000 है या 50,000 ड्राइंग्स है, तो वो कहता है 5% इंटरेस्ट है, तो हम क्या कर लेंगे, 50,000 का 5% ले लेंगे। $50,000 का 5% ले लेंगे, 2500 रुपए के साथ हम एंट्री पास करेंगे। सही है। इसी तरह से कैपिटल में भी यही है, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, वो कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% है, तो हम ये एंट्री जो पास करेंगे ना वो 10,000 से करेंगे, ना कि 1 लाख से, क्योंकि हमने जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। ओके सर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है बाकी एंट्रीज हो गई है। एक बैड डेट्स की एंट्री रहती है, वो मैं इस लेक्चर में नहीं करवा रहा, वो मैं जब आपकी सारी रजिस्टरिंग एंट्रीज हो जाएंगी, वो एक छोटा सा टॉपिक है, तो वो एक लेक्चर उस पर लगा के हम जो है ना उसको कवर करेंगे। अब आपने जो करनी है रजिस्टरिंग एंट्रीज, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं बुक, वहां से देख के हम करते हैं एंट्रीज। आप बेटा निकाल लें पेज नंबर, बुक निकाल लें पहले। अब आपको इतना याद होना चाहिए, हमारे पास जो बकाया चीजें हैं एडजस्टिंग एंट्रीज में, वो एक तो प्रीपेड की सेकंड एंट्री है, ठीक है, वो भी हमने करनी है, और एक हमारे पास अनअर्न्ड की सेकंड एंट्री है, वो हमने करनी है, और एक हमारे पास बैड डेट्स की एंट्री है, वो हमने करनी है। तो 3 तरह की एंट्रीज हमारे पास रहती हैं, बाकी ऑलमोस्ट हमने सारी जो है वो कर ली है। जी बेटा आप ये निकालें पेज नंबर 365। निकाल लिए सामने बुक? यस सर। Yes, sir. इसमें प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ जाए। पहले जो प्रॉब्लम्स हैं वो बैड डेट्स के ऊपर है, वो अभी हम नहीं कर रहे। 5th प्रॉब्लम में आ जाए, इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
for the year 31st December 2017 and balance sheet from the trial balance and adjustments given below. आपके पास ये ट्रायल बैलेंस है, ड्राइंग है, कैपिटल अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस, सेल्स, सैंडरी डेटर, सैंडरी क्रेडिट, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, सैलरीज, रेंट रेट्स, इंश्योरेंस, मशीनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड। अगले पेज पे आ गया, एडजस्टमेंट्स गिवन है, लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। डेप्रिसिएशन है किसके ऊपर है? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है एक, और एक जो है वो किसके ऊपर है? फर्नीचर के ऊपर है। एक प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है और एक किस पे है? फर्नीचर के ऊपर है। कितनी है? 10% पीए से मुराद होता है पर एनम। पर एनम से क्या मुराद होता है? एवरी ईयर, ठीक है, हर सालाना, ठीक है, सालाना आप कह सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितनी है? 10% है। अब आपने ये देखना है कि डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आ गई है। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हमने क्या पढ़ी थी? यहाँ पे पढ़ी थी, और हमने क्या बोला था कि अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमने अकाउंट देखना है सबसे पहले कि है कि नहीं है। तो अभी हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था, क्या कहीं पे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा? नो सर। इट मींस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। तो एंट्री कौन सी पास होगी, पहले वाली या दूसरे वाली? सर पहले वाली होगी। पहले वाली। अच्छा, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देना है और किसको क्रेडिट करना है? एसेट्स को। कौन से एसेट्स को? एक हमने करना है प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा हमने करना है क्या? फर्नीचर। यस सर। दो एसेट्स है ना, एक प्लांट एंड मशीनरी एक है और फिर फर्नीचर है हमारे पास दो, ठीक है। तो हमने अमाउंट क्या लेनी है? वो कहता है 10%। तो 10% ले लेंगे हम मशीनरी का और 10% जो है हम ले लेंगे फर्नीचर का। मशीनरी कितनी है मेरे पास? 37,500 की है, तो 10% मैं इसका ले लूंगा, और फर्नीचर मेरे पास कितना है? 3750 का है, तो 10% मैं इसका ले लूंगा। किसी को इस एंट्री में मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बता दें। नो सर। सर ये दो एंट्री पास होंगी जी, इसकी दोनों की अलग अलग एंट्रीज पास होंगी। अलग अलग पास कर दें, आप इकट्ठी कर दें, आपकी मर्जी, अलग अलग कर दें, आपकी मर्जी, जैसे आप इजी बन रहे हैं। सर ये एक रिपीट कर दें जो आपने समझाया। अगर आपने अलग अलग करनी है तो आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, फिर करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और अगर आपने इकट्ठी करनी है तो आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, और फिर जो है उन दोनों की अमाउंट जो बनेगी वो टोटल आपने डेप्रिसिएशन में लिख देनी है। ठीक है सर। दूसरी एंट्री है आउटस्टैंडिंग सैलरीज की। आउटस्टैंडिंग सैलरीज की, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज के ऊपर हमने जो है कल बात की थी। ये सेकंड एडजस्टमेंट है हमारे पास। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरीज क्या एक्सपेंस है आपके पास, तो इसकी हमने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो आज तो मैं सबसे पूछता रहा हूँ, किसी को पता नहीं था कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज की क्या एंट्री पास होनी है। तो कल आपने वो लेक्चर सुन लेना है कल वाला, और उसके बाद फिर आपने ये सीख लेना क्या एंट्री पास होनी है। तो एंट्री ये वाली पास, सैलरीज एक्सपेंस सर, सैलरी एक्सपेंस सर डेबिट हो जाएंगे, और आउटस्टैंडिंग और वेजेस या वेजेस एक्सपेंस पेएबल या एक्रूड वेजेस आपने क्रेडिट कर लेनी है। तो ये एंट्री पास ऐसे आपने कर देनी है 1500 रुपए के साथ। किसी को मसला है इस एंट्री में? किसी को इस एंट्री में इशू है तो बेटा बता दें। ठीक है, थर्ड एंट्री जो है वो है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस एक्सपेंस था, वो आपने एडवांस में पे किया हुआ है, ठीक है। मैंने इसके बारे में एक बात बताई थी कि जब भी ये एंट्री होगी तो आपने क्या करना है, ये एंट्री कब पास करनी है? ये एंट्री तब पास करनी है जब प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास गिवन होगा। कहां पे? ट्रायल बैलेंस के अंदर। प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा और उसकी एडजस्टमेंट नीचे गिवन हो। तो एडजस्टमेंट तो नीचे गिवन है, तो अब देखते हैं कि पीछे प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है या नहीं है। तो बेटा जल्दी से देखें प्रीपेड इंश्योरेंस है या नहीं है। सर सिर्फ इंश्योरेंस लिखा हुआ। इट मींस ये एंट्री अभी पास नहीं होनी, ये इसके सेकंड मेथड के साथ होनी है। जब हम सेकंड मेथड देखेंगे तो तब इसको पास करेंगे, ठीक है। अभी क्यों नहीं होनी? क्योंकि अभी हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं है। मैंने बोला था कि इस एंट्री को पास करने की दो शर्तें हैं। एक ये है कि ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन हो,
और सेकंड बात ये है कि उसकी एडजस्टमेंट नीचे गिवन हो। ठीक है, तो एक शर्त पूरी हो रही है लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम इसको जो है ट्रीट नहीं करेंगे अभी। वो कब करेंगे, वो जब दूसरी एंट्री हम सीख लेंगे इसकी, तब हम इसको देखेंगे। आगे हमारे पास जो है वो डाउटफुल डेट्स हैं, बैड डेट्स हैं, ये भी अभी हमने नहीं सीखा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका आप क्या करते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हो, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक एक हिस्सा कहां पे जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, तो इसकी भी एक एडजस्टिंग एंट्री होती है, वो मैंने करवाई नहीं थी, आपको जस्ट उसकी ट्रीटमेंट बता दी थी। तो क्लोजिंग स्टॉक की जब भी आपने एंट्री पास करनी है तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर देना है, और आपने जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट को आपने क्रेडिट कर देना है जो भी अमाउंट होगी। तो ये आपने इस तरह से इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेनी है। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो जाना है 45,000 से, और ट्रेडिंग अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाना है 45,000 से। किसी को इस क्वेश्चन में, इस डिस्कशन में कोई मसला है तो बेटा बताएं। बेटा सो गए हैं, जाग रहे हैं? जाग रहे हैं सर। अगला क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है मेरे पास। इसके एडजस्ट, बाकी मैंने सारा देखा जल्दी से, उसके बाद मैं एडजस्टमेंट में जा रहा हूं। इसमें सबसे पहली एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट रुपीज 1,05,000 1,05,000। इसकी आपने एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री पास करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, डेबिट हो जाएंगे। और क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद आगे मेरे पास है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इसकी क्या एंट्री पास करेंगे? सर डेप्रिसिएशन सर डेबिट हो गई। फर्स्ट एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री पास करेंगे क्योंकि हमारे पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? एसेट्स, कौन सा एसेट बेटा? ये प्लांट और मशीनरी, प्लांट Plant और and मशीनरी। और उसके बाद बैड डेट्स हमने पढ़ा हुआ नहीं, इसलिए इसको भी मैं छोड़ रहा हूं। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7, इसमें मैंने जल्दी से क्वेश्चन देखा, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में आ गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 1,500, इसकी एंट्री क्या पास होगी? सेकंड एडजस्टमेंट है ये। एक्सपेंसेस में डेबिट होंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट। वेजेस जो है ये वेजेस एक्सपेंस डेबिट होंगे और आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट। जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नीचे है प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस। इस हवाले से आप देखें ऊपर कोई है प्रीपेड या नहीं? नहीं सर प्रीपेड नहीं है, इंश्योरेंस है सिर्फ। जस्ट इंश्योरेंस ठीक है, है। छोड़ दें इसको। फिर आगे है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है उसकी एंट्री पास करनी है आपने, कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी और सिर्फ फर्स्ट मशीनरी वाली डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जो क्रेडिट कर दें। उसके बाद अगली एंट्री को छोड़ दें, उससे अगली एंट्री 5th को भी छोड़ दें बैड डेट्स के हवाले से। 6th एंट्री मेरे पास है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। स्टॉक एंट्री क्या पास होगी? क्लोजिंग स्टॉक से डेबिट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। और ट्रेडिंग ओके, को प्रॉब्लम नंबर 8 पे आ जाएं। सारा जल्दी से देख लिया मैंने। उसके बाद एडजस्टमेंट में आ गया रेंट पेएबल 1200। रेंट पेएबल 1200, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? सर ये सेकंड एडजस्टमेंट, जी बेटा, सेकंड एडजस्टमेंट होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वही आउटस्टैंडिंग वाला, एंट्री क्या पास होगी? एक्सपेंसेस rent होंगे वो expense सर debit डेबिट हो होगा। जाएंगे और एक्सपेंसेस पेएबल जो होंगे वो क्रेडिट होंगे। नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीपेड, इसमें देखें कोई है प्रीपेड का चक्कर अभी? नहीं सर प्रीपेड नहीं है। हाँ सर, इसको छोड़ दें, अगली एंट्री को भी छोड़ दें, आगे
सर आफाक खान का सर मैक ग्लिच कर रहा है सर, ड्यू लगा दे रहा है, उसको बंद करो। बेटा समझ नहीं आई। सर आफाक खान का मैक बंद करो सर, साउंड पैदा हो रही है। अच्छा बेटा माइक बंद कर लें। उसके बाद मेरे पास है फोर्थ एंट्री, डेप्रिशिएट बिल्डिंग 2.5%, मशीनरी 5%, हॉर्सेस एंड कार्स 7.5%। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे बच्चे? फर्स्ट वाली सर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी। हाँ मशीनरी, हॉर्स और ये कार्ड ये वगैरह डिफरेंट क्रेडिट। जो है वो क्रेडिट होती जाएंगी। उसके बाद स्टॉक ऑन 31 मार्च गिवन है, इसको